चलिए आसनों के लिए चलते हैं। सूक्ष्म अभ्यास में आपने अपने शरीर के प्रत्येक जोड़ को हिलाया आज, और सूर्य नमस्कार में आपने स्थिरता के साथ जो किया तो प्रत्येक ग्रंथि पर, प्रत्येक अंग पर सुंदर प्रभाव डाला। दंडासन में आप विश्राम ले रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़े। मोटापा में योग जो है एक संजीवनी बूटी की तरह है, जो कि केवल आपको लाभ देता है। किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट योग का नहीं है मोटापा के अंदर, जिस प्रकार दवाइयों के अंदर होता है उस तरह का। तो चलिए दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ, मतलब कमर के साथ, और लेते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ घुटनों पर है। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ना है इस प्रकार, और बाएं घुटने के पास अपने पंजे को स्थापित करना है। दाएं हाथ को ही अपने कमर के पीछे रखना है। अब दायां टांग जो आपने खड़ा किया है उसे बाएं घुटने के बाहर स्थापित कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब ये बाएं टांग को आप पीछे की तरफ मोड़ दीजिए, जैसे गोमुख आसन में हम मोड़ते हैं। ये हो गया तीनों का, दोनों पैरों का, दोनों टांगों का और एक हाथ का। अब बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाए, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाए, खींचे और श्वास छोड़ते हुए जो घुटना खड़ा किया था उसमें बाहर की तरफ से पकड़ ले, जैसे कि आप, हाँ बहुत बढ़िया। अब गर्दन को घुमा लीजिए अपने दाएं कंधे पर, जो हाथ आपने पीछे रखा है उस कंधे पर अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमा लीजिए। अब घुटने से दबाव बनाइए कोहनी पर, और कोहनी से बनाइए घुटने पर। वक्रासन की तरह पूरा आसन है, सिर्फ आपको नीचे वाली टांग जो सीधी रहती है उसे भी मोड़ना है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं आप सभी। कुछ क्षण रुकना है और अब प्रभाव को आने देना है। जब प्रभाव आएगा तभी आप महसूस करेंगे। गुप्ता जी गर्दन को भी मोड़ना है ना? मुझे पता है कि आप संचालन भी करते रहते हैं वीडियोस में। बहुत सुंदर। दोबारा बताना, मैंने क्या नहीं करा। जी दोबारा बताती हूँ। आपको बाई टांग को मोड़कर दाई टांग के घुटने के बाहर की तरफ स्थापित करना है। फिर बाई टांग को भी इस तरह मोड़ना है और बाएं हाथ को, मतलब लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाना है, और जो घुटना दाया खड़ा किया था उसमें बाहर की तरफ रखना है। फिर गर्दन को आपको अपने दाया कंधा, मतलब राइट शोल्डर की तरफ इस तरह से घुमाना है। स्थिति आपको समझ आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा रचना जी पूछ लिया, ठीक है, ठीक है। सब धीरे धीरे वापस आएंगे। रचना जी दोबारा से बताती हूँ एक बार अच्छे से, धीरे धीरे। पहले हाथ को पीछे, दोनों टांगे सीधे, ठीक है। चलिए अब अपने लेफ्ट लेग से करते हैं। कैसे? अपनी बाईं टांग को मोड़िए, ठीक है रचना जी। अब देखिए, बाईं टांग को मोड़ा, अब दाईं टांग के बाहर रखा। वक्रासन में तो हम यही रखते हैं, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्र आसन में इसे हम बाहर रखते हैं, ठीक है। अब अपने दाईं टांग को आप पीछे की तरफ मोड़ लीजिए, जैसे घुटने में गोमुख आसन में मोड़ते हैं। अब जो घुटना आपने खड़ा किया है वही हाथ, मतलब कि बायां हाथ आपका, लेफ्ट हैंड कमर के पीछे होगा और दायां हाथ को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए। अब जब श्वास भर के उठाते हैं ना, तो अभी देखिए रीना जी और मल्होत्रा जी ऐसे हो जाते हैं टेढ़े, ऐसे नहीं होना है। इसको सीधा रखिए अपनी रीढ़ को। हाँ ये बात हुई ना, बिल्कुल ठीक हो गई रीना जी। अब खींचिए अपने हाथ को, पहले मल्होत्रा जी नीचे क्यों ले आए, अभी पहले खींचिए अपने हाथ को, पूरा खींचिए, पूरे स्पाइन को खींचिए, एक एक वर्टिब्रा आपकी आएगी प्रभाव में, पूरा खींचिए अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए लाइए पीछे। तो जो घुटना हमने खड़ा किया था उसके बाहर की तरफ से लपेटना है। अब जो पेट के अंदर आपके प्रभाव आएगा, जो ट्विस्ट आएगा, इसके बाद आप गर्दन को और मोड़ दीजिए बाएं कंधे पर। बाएं कंधे पर गर्दन को मोड़कर अधिक से अधिक पीछे देखने का प्रयास कीजिए। अब आपकी रीढ़ जो है ना, जिस तरह आप कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरह से पूरी निचुड़ गई है, इस तरह से पूरी ट्विस्ट है। अब घुटने से दबाव बनाइए कोहनी पर, और कोहनी से दबाव बनाइए घुटने पर। जो लोग टांग को मोड़कर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना कर पा रहे हैं उतना करेंगे। कुछ साधकों की स्थिति तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर।
कुछ क्षण रुकने दीजिए। कम से कम जब आप 30 सेकंड रुकते हैं किसी आसन में, तब आपके शरीर पर प्रभाव आना शुरू होता है। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अब पहले जो हाथ आपने रखा है दाया बाया वाला, उसको ऊपर लाएंगे, फिर से खींचिए, एक बार फिर से खींचिए, अब नीचे लाइए। अब दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ दाईं ओर जमाए और वज्रासन में आ जाए। अच्छा, किन लोगों को समस्या आती है अर्ध मत्स्येंद्र आसन में? समस्या उनको आती है जिनका मोटापा ज्यादा होता है। तो अब जो जो लोग नहीं कर पाए ना, वो समझ जाइए कि ये एक पैरामीटर था कि आपकी तोंद बढ़ी हुई है, इसलिए आपसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ लोग मुस्कुराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बीएमआई सर बताते हैं कि बीएमआई से पता लग जाता है कि आपका वेट ज्यादा है, तो कुछ आसनों से भी पता लग जाता है कि आपका वेट ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। पहले आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। रचना जी, अब आपको समझ आया अच्छे से? हाँ जी, आ गया। थैंक यू। चलिए, आज हम उष्ट्रासन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दोनों हाथों को हम सामने लाएंगे इस तरह से। मेक श्योर कि आपकी 5 उंगलियां मंडी हुई हो और पहुनी बिल्कुल सीधी हो। और अब क्या करना है? सिर्फ आपको घुटनों के बल खड़ा होना है। जिनको लगता है कि मेरा संतुलन नहीं बन पाएगा, वो थोड़ा सा घुटनों को खोल सकते हैं आगे से। और जिनको लगता है कि हम परफेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं, तो वो घुटनों को मिलाएं, क्योंकि घुटनों को मिलाकर प्रभाव ज्यादा आएगा। घुटनों को मिलाकर थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन गिरेंगे नहीं, गिरना नहीं है, चोट नहीं लगानी। चलिए, तो घुटनों को मिला के करेंगे हम, और जो घुटनों को खोल के करना चाहते हैं खोल के करेंगे। तो श्वास भरेंगे और ऊपर उठेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और फिर से नीचे बैठ जाएंगे। बिल्कुल आसान क्रिया है। वेरी गुड, सब एक ही बार में समझ गए। चलिए, इस क्रिया को कम से कम हम 10 बार दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। बहुत बढ़िया। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हाथ बिल्कुल सीधे हैं, ऊपर, वेरी गुड, नीचे, ऊपर नीचे। मुझे पता है आप सब सोच रहे हो रीना जी ने कोई कसर छोड़ी थी जो आप भी करा रहे हो। चलिए चलिए, फिर भी ऊपर नीचे, फिर से ऊपर नीचे, एक बार और ऊपर, अब नीचे। आ जाइए वापस, दोनों हाथ नीचे रख दीजिए, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। आपका थाई फैट या फिर आपका जो बटक पोर्शन है, उस पर सुंदर प्रभाव आता है। एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब दोनों हाथों को अपने पीछे की तरफ जमा लीजिए इस तरह से, और कमर को जितना आगे की तरफ रखेंगे उतनी आगे की तरफ रखिए, और पीछे की तरफ। क्योंकि उष्ट्रासन हमने नहीं किया है, तो अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ प्रभावित तो हमें करना है। इस तरह से गर्दन भी पीछे, कमर भी पीछे और कंधे भी पीछे। बहुत बढ़िया, सुंदर। कुछ क्षण रुकना है, मुझे रीढ़ पर प्रभाव आने देना है। आसान किंतु प्रभावकारी आसन। चलिए, धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर से श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर से श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। अब लेंगे मंडूक आसन। कहेंगे प्रत्येक दिन करते हैं हम तो मंडूक आसन, लेकिन यकीन मानिए मंडूक आसन से ज्यादा बढ़िया आसन नहीं है अगर आपको मोटापा कम करना है, क्योंकि मंडूक आसन आपके पाचन तंत्र को व्यवस्थित करता है। तो चलिए, दोनों हाथ सामने की तरफ लाइए, 5 उंगलियां मिली हुई। अब खींचिए दोनों हाथों को आगे की तरफ, खींचिए, पूरा खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींचिए। अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठी बनाइए और लगाइए नाभि के दाएं बाएं।
अच्छे से। नाभि के दाएं बाएं लगाकर आपको स्वयं पता लग जाएगा कितना मोटापा, कितनी चर्बी आपके पेट पर है। गर्दन को पीछे कीजिए और श्वास छोड़ते हुए आइए आगे की ओर। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की तरफ करना है। पृष्ठ भाग आपका एड़ियों से लगा रहे और मुट्ठियों का दबाव आप अपनी नाभि पर बनाए रखें। आपके पाचन अंगों की सुंदर मालिश हो जाती है जब आप मुट्ठियों का दबाव बनाकर रखते हैं। अगर थोड़ी से कष्ट से घबरा जाते हैं कि अरे क्या पता लग रहा है ऑनलाइन में मैं दबाव बना रहा हूँ या नहीं बना रहा हूँ, तो प्रभाव किसको मिलेगा, लाभ किसको होगा, आपको ही होगा ना। तो इसलिए ईमानदारी के साथ जब हम कहते हैं आसन कीजिए तो आपके लिए ही कहते हैं, स्वयं के लिए ईमानदारी। बहुत सुंदर। एक एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ आसन को कर रहा है। कुछ क्षण रुकना है। सोनिया जी अभी वापस आना ही नहीं है। हमें पता है कि आप मोटी नहीं है, आप पतली है, लेकिन सबके लिए जरूरी है। चलिए धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। मंडूकासन की एक और स्थिति लेंगे। दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और नाभि पर ऐसे रख लेंगे और बाएं हाथ को इस तरह से रखेंगे। इसमें हमें नाभि का जो स्पंदन है वो अच्छे से महसूस होता है। श्वास भरे और दबाए मुट्ठी को अंदर की तरफ। बाएं हाथ से भी दबाव बनाए मुट्ठी पर, दाएं हाथ की मुट्ठी पर, जिससे कि वो अंदर चली जाए। फिर से गर्दन पीछे करें और श्वास छोड़ते हुए अब आगे की तरफ आए और बाएं हाथ का दबाव दाएं हाथ की मुट्ठी पर बनाकर रखें। पूरी मुट्ठी आपकी नाभि के अंदर चली जाती है। और यदि पहली आवृत्ति में आपको स्पंदन नहीं महसूस हुआ था नाभि का, तो इस आवृत्ति में आपको जरूर नाभि का स्पंदन महसूस होगा। अनुभव कीजिए आप लोग। कुछ क्षण रुकिए और देखिए, जिस तरह से आपका हृदय धड़कता है उसी तरह नाभि का भी स्पंदन होता है। और मंडूकासन में या धनुरासन में, कुछ ही आसनों में आप रुककर इस स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे और शिथिल आसन में विश्राम लेंगे। दाईं ओर से दोनों हाथ आगे सरकाइए, दोनों टांगों को पीछे से फैला दीजिए और दायां हाथ आपका सीधा, दायां पैर सीधा, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बायां पैर मुड़ा हुआ, मतलब टांग मुड़ी हुई। लंबा गहरा श्वास भरिए और अपने आप को तैयार करिए नौका आसन के लिए। तो अच्छे से एनर्जी को रिस्टोर कीजिए जो सारी रीना जी ने खर्च करवा दी थी। फिर से लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। चलिए अब दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आइए, दोनों हाथों को आगे की ओर ले आइए। श्वास भरिए, पीछे से दोनों मिली हुई टांगे उठा दीजिए और आगे से दोनों बाजुएं कान के साथ सटी हुई अपने धड़ को उठा दीजिए, नाभि के बल आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुलजीत कौर जी, सुंदर प्रयास आपका। रूपाली गुप्ता जी, एडी गराना जी। चलिए धीरे धीरे नीचे नीचे आ जाइए। अब श्वास भर के क्या करना है आपको, एक बार आगे से उठना है और एक बार पीछे से उठना है। पीछे से आपकी टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगी, मुड़ेंगी नहीं, घुटनों से नहीं मोड़नी है। और जिस तरह नाव चलती है पानी के अंदर, उस तरह अपने शरीर को चलाना। ठीक है, तो जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए श्वास भर के, पहले श्वास भर लीजिए अच्छे से और फिर प्रारंभ करते हैं इस तरह से। चलिए रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, रुक जाइए रुक जाइए, 10 की गिनती के बाद रुक जाइए। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप सभी। अब लंबा गहरा श्वास भरिए, अपने श्वासों को सामान्य कीजिए।
जो धड़कन बढ़ गई है उसको भी महसूस करना है, सारे परिवर्तनों को महसूस करना है आपको, है ना। चलिए फिर से श्वास भरिए और स्टार्ट हो जाइए। मंजू जी, अब की बार आपकी स्क्रीन पिन कर रखी है मैंने, चलिए करके दिखाइए। भूल गई है कि कर अभी याद है सब कुछ? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ नहीं भूली आप। सुंदर संतुलन, बढ़िया। सोनिया जी आप भी हो स्क्रीन पर ही, करिए। हाँ स्टार्ट करिए करिए करिए। नावासन करना है, 10 की गिनती के बाद रुक जाएंगे खुद ही। और आएंगे वापस, एक सेट और, बस एक बार और करेंगे बस। श्वास भरिए और छोड़ दीजिए, फिर से श्वास भरिए, छोड़ दीजिए। चलिए एक बार और उठ जाइए बस। अब की बार मैं भी करती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप सब परफेक्टली कर रहे हैं, किसी को भी निर्देश देने की आवश्यकता नहीं। चलिए रूपाली जी स्टार्ट करते हैं। श्वास भरिए, ऊपर नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। वेरी गुड। चलिए पीठ पे आ जाइए फिर। अब विश्राम के बाद श्रम का आनंद लीजिए, सॉरी श्रम के बाद विश्राम का आनंद लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरें और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। फिर से श्वास भरें और छोड़ दें। ओ ठीक है सोनिया जी, आपको प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं। ढीला करें शरीर को। शवासन में नहीं जाना है, लेकिन अभी आसन बचे हैं। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। सेतु बंद आसन की तैयारी करते हैं। मिलाएं दोनों टांगों को, टेढ़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए। एड़ियों को पृष्ठभाग के नजदीक ले आइए। अब दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लीजिए, और जो नहीं पकड़ पाता है वो आसन में अपनी हथेलियों को जमा लीजिए। कोशिश तो करनी है मुझे पकड़ने की, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप हाथों को, दोनों हथेलियों को जमा लीजिए आसन पर, दाएं बाएं, ठीक है। शरीर के दूर नहीं जमाने, पास ही जमाने। अब श्वास भरिए और मध्य भाग से ऊपर की तरफ उठ जाइए। उठ जाइए। सुंदर प्रयास, बहुत सुंदर। अब रुकना है मुझे। रुकने के बाद क्या करना है? अपने ध्यान को ले जाना है। बहुत सुंदर निशा विजय जी। अपने मध्य भाग पर, अपने फेफड़ों पर। रुकने पर ही लाभ होगा, तो आसन में जितनी स्थिरता होगी उतना ही आपको लाभ देगा। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। मध्य भाग को धीरे धीरे नीचे रखेंगे। दोनों टांगे सीधी करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अब मोटापा नियंत्रण साधना हो और पाद चक्र आसन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वही सबसे ज्यादा लाभकारी होता है हमारे एब्डोमिनल फैट को घटाने के लिए। चलिए दोनों पैरों को फिर ऊपर उठा लीजिए, एक एक से नहीं कर रहे हैं, दोनों से करेंगे एक साथ। दोनों टांगों को ऊपर उठा लीजिए, बिल्कुल सीधा उठा लिया। दोनों हथेलियों को आसन पर जमा लीजिए, या सर के नीचे भी आप रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब घुमाएं इन दोनों टांगों, घुटनों को सीधा रखिए। वैसे तरीका मुझे गुप्ता जी का ज्यादा अच्छा लगता है, जो हम 45 डिग्री पर उठाकर घुमाते हैं, लेकिन आदत पड़ गई है कि 90 डिग्री ऊपर ही उठवा देते हैं हम लोग पूरा। तो जिसको जैसे सुविधा लगती है। कुलजीत कौर जी, गोल गोल घुमाना है हमें। हाँ गोल घुमाइए इसे, यस, बड़ा सा जीरो बनाना है हमें, घुटनों को सीधा रखकर।
बहुत बढ़िया, सुंदर प्रयास, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब विपरीत दिशा से घुमा लीजिए यहीं से। आप सब परफेक्ट हो गए हैं रोज कर करके, एकदम बढ़िया, किसी में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही आज। विपरीत दिशा से घुमा रहे हैं आप, टांगे सीधी हैं, घुटने सीधे हैं, बहुत बढ़िया, सुंदर। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। अब करेंगे संपूर्ण शवासन। 1 घंटा बहुत मेहनत हो गई आपकी, बढ़िया से पसीना निकाल लिया। अब अगले 23 घंटे आपके पूरे ऊर्जान्वित रहने वाले। सुबह सुबह अपने लिए बहुत अच्छा काम आपने कर दिया कि 1 घंटा बढ़िया से योगाभ्यास कर लिया और आधा घंटा अब अच्छे से प्राणायाम करने वाले। तो प्रसन्नता का भाव लाएं अपने चेहरे पर और बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाए और प्रत्येक मांसपेशी को भी ढीला करने का प्रयास करें, शांत अवस्था में लाएं। मुझे लगता है मोटापा नियंत्रण साधना में सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है अनुशासन। अनुशासन अपनी जीवन शैली पर, अपने भोग पर। लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों की शिकायत होती है कि वो अनुशासित रहते हैं फिर भी उनका मोटापा बढ़ता रहता है। तो मोटापा यदि आप कम भी खाते हैं लेकिन तनावग्रस्त रहते हैं तो भी बढ़ता है। यदि आपको थायराइड है तो भी बढ़ता है, क्योंकि थायराइड आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। या तो आप मोटे होंगे या आप पतले हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि मोटापा कम करने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मोटापा कम करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स का इंटेक कम करना है और जो मोटे नहीं है उनको उसका इंटेक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है बेसिकली गेहूं के आटे में और चावल। और हम सारे दिन क्या करते हैं, रोटी सब्जी या फिर चावल ही ज्यादा खाते हैं। हम चीनी नहीं खाते हैं, लेकिन गेहूं का क्या होता है, अंदर जाकर वो शर्करा में बदल जाता है, दैट मीन्स शुगर में ही बदल जाता है और हमारा मोटापा बढ़ाता है। तो चलिए एक बहुत अच्छी सी बात मैं बताती हूँ, मेरे अपने विचार नहीं है, मैंने खुद भी कल कहीं सर्च करके देखा था कि आप टमाटर, खीरे और प्याज को समझिए 20 रुपए का नोट। अर्थात जब आप एक टमाटर खाते हैं तो आपको 20 कैलोरीज मिलती हैं, एक प्याज खाते हैं 20 कैलोरीज मिलती है, खीरा खाते हैं 20 कैलोरीज मिलती है, तो वो 20 रुपए का नोट है। सेब को आप समझिए 50 रुपए का नोट है, या कोई भी 100 ग्राम फल जो भी होगा वो 50 रुपए का नोट है। और एक चपाती जो होती है वो 104 कैलोरीज आपको देती है, वो 100 रुपए का नोट है। तो अब अगर आप एक टाइम में एक खीरा, एक टमाटर, एक प्याज या 2 टमाटर, 2 खीरे, 1 प्याज खाते हैं तो 100 कैलोरीज आपको मिलती है। और एक चपाती तो अगर आप खाएंगे तो आपकी दाढ़ में ही लग जाएगी, उससे तो पेट भरेगा भी नहीं। तो देख लीजिए आप, आपको यदि वास्तव में मोटापा कम करना है तो कौन सी डाइट आपको लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से आप रोटियों को छोड़ दें। आप ले 2 चपाती ले, लेकिन उससे पहले आप 1 प्लेट भर के सलाद खा लीजिए या फिर आप फ्रूट्स खा लीजिए। जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि आपको महंगा सेब ही खरीद के लाना है, जो भी इजीली अवेलेबल है उन फ्रूट्स को आप खाइए और उन वेजिटेबल्स को आप खाइए। सबसे आसान तरीका तो यही है। और हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान बनाकर रखिए, प्रसन्न रहिए। तो चलिए दोनों पैरों को मिलाएं
और दाएं करवट से उठ के बैठ जाए। आज इतने सारे आसन हमने कर लिए, इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली, तो सिंहासन को हम स्किप करते हैं और सीधा हंसी पर आ जाते हैं। तो हंसी के लिए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाए और एक फेशियल एक्सरसाइज होती है मा मी मू। और मैंने देखी थी कि आपके अगर यदि आप 5 से 7 बार रोज मा मी मू बोलते हैं तो आपके फेस की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि मोटापा तो चेहरे से भी नजर आता है हमारे, है ना। तो हाँ देखिए रीना जी ने तो स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल एकदम से एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो आपको सबको बोलना है मा मी मू और जोर जोर से हंसना है मा मी मू बोलकर, मा मी मू मा मी मू कैसे उल्टे सीधे तरीके बताते हैं हमें ये लोग, मा मी मू एक बार फिर से मा मी मू, याद रहना चाहिए ना। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप लोग हमेशा इसी तरह स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। और आगे चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी के पास। हरिओम गुप्ता जी।